नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। भारत के नए संसद भवन में विशेष सत्र बुलाकर सांसदों ने एक साथ ग्रुप फोटो खिंचाया। साथ ही साथ नरेंद्र भाई मोदी ने मंगलवार के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, नारी शक्ति बंधन बिल पेश किया। कहने का मतलब यह हुआ कि नए संसद भवन में प्रवेश के साथ ग्रुप फोटो खिंचाया गया। साथ ही साथ नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी के हित के लिए 27 साल से लंबित नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का बिल पेश किया गया। अब आज उस पर बहस होनी है। कहा जाता है कि 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी लोकसभा में। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं रहेगी। SC ST आरक्षित सीटों में भी महिलाओं का कोटा होगा। कहा जाता है कि जिस तरह महिलाओं को जो भागीदारी मिलनी थी, वह भागीदारी लोकसभा और विधानसभा में नहीं मिलती है। अब महिलाओं को यह सुविधा मिलेगी और वो जीतकर लोकसभा में जाएगी। वर्तमान में जो स्थिति है, 82 महिला सांसद वर्तमान में जीतकर पहुंची है, लेकिन 181 सीट उसके लिए आरक्षित करने की बात कही गई है। विधेयक के खंड 5 में कहा गया है कि यह विधेयक जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया की पूरी होने के बाद लागू होगा। वर्ष 2021 में लंबित जनगणना होने के बाद परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण निर्धारण होगा। तीसरा दिया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण निर्धारण 2026 के बाद हो पाएगा। इस हिसाब से लोकसभा के 2029 के चुनाव में ही इस पर अमल हो सकेगा। यानी जो नारी और महिलाओं को जो आरक्षण देकर जो ऐतिहासिक कदम नरेंद्र भाई मोदी ने उठाया है, इसका लाभ 29 में महिलाओं को मिल पाएगा। क्योंकि जो प्रक्रिया है, जो परिसीमन और पूर्ण निर्धारण की बात है, उन सारे कार्यों को पूरा करने के बाद 29 के चुनाव में इन महिलाओं को इसका लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा कि महिला आरक्षण बिल स्वागत योग्य कदम है। महिला सशक्तिकरण के लिए हम हमेशा हिमायती रहे हैं। बिहार में इससे जुड़े कई ऐतिहासिक कदम हमने उठाया है। उधर मायावती ने 33% आरक्षण के बजाय महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही है। कांग्रेस ने भी स्वागत किया, समाजवादी ने भी स्वागत किया। हर दल के नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया है। और नए संसद में प्रवेश के साथ मंगलवार को भारतीय लोकतंत्र को नया मुकाम मिला। इस भवन में वर्तमान सांसदों के लिए आधुनिक इंतजाम हैं। भविष्य में परिसीमन के बाद सीटें बढ़ने पर 1272 प्रतिनिधियों के लिहाज से भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। अगर सीट बढ़ती है तो भी व्यवस्था पर्याप्त नए संसद भवन में की गई है। पुराने संसद भवन में नरेंद्र भाई मोदी सारे सांसदों के साथ गए और अंतिम विदाई पुराने संसद भवन को दिया और फिर पैदल नए संसद भवन में प्रवेश कर गणेश चतुर्थी के दिन नारी सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदना बिल पेश किया। अब उस बिल के पेश होने के बाद अब लोकसभा राज्यसभा में उस बिल को पास होना होगा। आज बहस होगी। बहस के बाद
लोकसभा में पास हो, फिर राज्यसभा भेजा जाएगा, फिर जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। लेकिन यह बड़ा कदम कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस महिला आरक्षण बिल पेश करके स्वयं को का पीठ थपथपा रही है। लेकिन पिछले 27 साल से इस बिल को ठंडे बस्ते में रखा गया था और हर पार्टी के द्वारा यह आवाज़ बुलंद की जा रही थी कि महिला बिल पास होनी चाहिए। अब महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई है। हर क्षेत्र में महिलाओं को, खास करके बिहार में महिलाओं को हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिला है और महिलाओं को स्वतंत्रता है कि कदम में कदम मिलाकर मर्द के साथ काम कर सके और जो काम मर्द कर सकते हैं वह काम महिलाएं भी कर सकती है। आज भी इतने स्वतंत्रता दिए जाने के बाद भी महिलाओं के साथ अत्याचार, घरेलू हिंसा हो रही है। महिलाओं के बढ़ते कदम को खींचने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटती है और महिलाओं पर आज भी बुरी नज़र रखने वाले बुरी नज़र रखते हैं। लेकिन कानूनन उन सारे लोगों पर शिकंजा कसा जाता है। लोक लाज के कारण कई महिलाएं छेड़खानी हो, बलात्कार हो, यौन शोषण हो, इसकी चर्चा नहीं करते। इसके लिए भी सरकार को कदम उठाना होगा कि किसी भी सूरत में महिलाएं चुप न रहे और लोक लाज को छोड़कर अगर अन्याय हुई है, अगर यौन शोषण हुआ है, बलात्कार हुआ है, छेड़खानी हुई है तो आवाज़ बुलंद की जाए ताकि उन अपराधियों को सज़ा मिले और आगे कोई ऐसा कदम उठाने से डरे। जो भी हो, भारत सरकार ने कदम उठाया है। आम लोगों में भी जागरूकता लानी होगी। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध करना होगा। महिलाओं को आगे आना होगा, कदम में कदम मिलाकर चलना होगा। फिर जाकर महिलाओं को हर तरह से समान अधिकार, समान कार्य करने की क्षमता के अनुसार उसे अधिकार मिल पाएगा। और इसके लिए महिलाओं को जागरूक होना होगा, साथ ही साथ परिवार के लोगों को जागरूक होना होगा, समाज के लोगों को जागरूक होना होगा और आवाज़ बुलंद करनी होगी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।